और मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। पुलिस ने बहुत सनसनीखेज खुलासा अभी कर दिया है उन्नाव कांड का। आईजी लक्ष्मी सिंह वहीं असोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हम कुछ देर में आपको असोहा सीधे आईजी लक्ष्मी सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे आपको पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक जो आईजी लक्ष्मी सिंह ने जो खुलासा किया है वो सनसनीखेज खुलासा है। आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि आज सुबह जब फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची थी खेतों में, उसके बाद वहां से एक मुखबिर ने सूचना दी। मुखबिर के सूचना तंत्र पर ही पूरे कांड का खुलासा किया गया है। और आईजी लक्ष्मी ने बताया कि मुखबिर ने बताया कि वहां पर इन बच्चियों को एक दो युवकों के साथ देखा गया था। इसी के बाद जो वहां का जो घटना है, जो बबुरहा गांव है, उसके ठीक बगल में पाठकपुर गांव है। पाठकपुर गांव के दो लड़कों को उठाया गया और उनसे दिन भर की कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया है। आरोपी युवक का नाम विनय है। दूसरा युवक का नाम पुलिस नहीं ले रही है क्योंकि वो नाबालिग है, इसीलिए पुलिस उसका कोई काल्पनिक नाम दे सकती है, इसीलिए उसका नाम नहीं लिया गया है। पुलिस आईजी लक्ष्मी सिंह ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक बताया है कि विनय का इन्हीं में से एक बच्ची के साथ, उसका भी नाम उन्होंने ओपन नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि एक बच्ची के साथ उसका प्रेम प्रसंग था। वह कई दिनों से उस लड़की से मोबाइल नंबर उसका मांग रहा था, लेकिन उस लड़की ने उसको मोबाइल नंबर नहीं दिया। कल जब ये तीनों लड़कियां एक साथ वहां पर खेत में पहुंची तो उसने चिप्स के पैकेट बच्चियों ने खरीदा, इसने भी चिप्स के पैकेट खरीदे, सिगरेट खरीदा, पान मसाला खरीदा और वहां पर पान मसाला और सिगरेट के निशान भी मिले हैं और वहां पर उसके नमूने भी मिले हैं। इसके अलावा उसने नमकीन के पैकेट के साथ साथ पानी की बोतल भी ली और पानी की बोतल में उसने गेहूं में रखने वाली दवा जो होती है, उसको, जो कीटनाशक होता है, उसको पानी में मिला दिया और जिस युवती के साथ उसका प्रेम संबंध था उसको उसने उस पानी को पिला दिया, जहरीला पानी। जब युवती वहां पर गिर गई और वहां पर उसके मुंह से झाग निकलने लगा तो विनय घबरा गया और विनय ने कहा कि उन दो लड़कियों से मना किया कि तुम लोग इस पानी को मत पीना, लेकिन वो दोनों बच्चियां इसी पानी को पी गई, कीटनाशक वाले पानी को पी गई और उन्होंने जिद किया कि नहीं, मैं भी यही पानी पीऊंगी जो इस बच्ची ने पिया है। उनको तब तक नहीं मालूम लग रहा था, उसको लग रहा था कि कोई और बात हो सकती है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई। उन बच्चियों ने चिप्स खाने के बाद उसी बोतल का पानी पिया। विनय उन दोनों बच्चियों को नहीं मारना चाहता था, सिर्फ इसी बच्ची को मारना चाहता था, इसी के लिए उसने प्लान किया था और जहर दिया था। लेकिन उस जहर के बाद उसने जो दोनों अन्य लड़कियां थी उन दोनों ने भी वही जहर पिया और मौके पे ही दोनों लड़कियों की मौत हो गई। और अब तीसरी बच्ची कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रही है। पाठकपुरा के दोनों लड़कों को, जो विनय है, जो बालिग है और जिसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, उसकी पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। उसके साथ उसका एक सहयोगी, ये दो लोगों थे। दोनों लोगों ने मिलकर से साजिश रची, कीटनाशक खरीदा और कीटनाशक को एक पानी की बोतल में मिलाया और चिप्स के पैकेट लिए, चिप्स के पैकेट वहां पर ले जाके बच्चियों को दिए और उसके बाद खुद भी खाया और जो पानी था उसमें उसने कीटनाशक घोल दिया और उस लड़की को पिला दिया, जिसके बाद उस एक लड़की की हालत अभी भी नाजुक बनी है। जो इस सनसनीखेज का खुलासा जो पूरे घटनाक्रम, पूरे उत्तर प्रदेश की साख को दांव पर लगा रहा था और इसके चलते उन्नाव कांड एक बार उन्नाव फिर एक बार सुर्खियों में आ गया था और माना जा रहा था कि अब यहां पर जो जिस तरह की घटना हुई है उसका खुलासा हो पाना बड़ा मुश्किल था। पुलिस के लिए बहुत कठिन केस था क्योंकि यहां पर कोई चीजें सामने नहीं आ रही थी। अभी तक के जो कयास लगाए जा रहे थे वो ये माना जा रहा था कि घर का ही कोई शामिल है, इसीलिए पुलिस इसको लेकर के पूछताछ कर रही थी। लेकिन आईजी लक्ष्मी सिंह की कड़ी मेहनत रंग लाई है और उन्होंने 24 घंटे से अंदर के कम में जांच में इस कांड का खुलासा कर लिया है और अब दूध का दूध और पानी की तरह साफ हो गया है क्योंकि इस घटना में कोई अपना नहीं था, बल्कि इस घटना में अपने गांव के करीबी युवक था जिसका इस युवती के साथ प्रेम संबंध था। और अब कुल मिलाकर के माने तो प्रेम संबंधों के चलते इस उन्नाव की 13 हत्याकांड करने की कोशिश की गई, जिसमें 2 बच्चियों की मौत हो चुकी है। 13 साल की एक बच्ची थी, 16 साल की एक बच्ची थी, 14 साल की जो बच्ची बची हुई है वह अभी जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रही है। हालांकि पुलिस, आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि पुलिस ने जो पूछताछ की है उसमें खुलासा हो गया है और विनय ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी कर ली है और अब इन दोनों को कल ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अब तक के जो खुलासे हुए हैं उसमें अब ये बात साफ हो गई है कि इसमें कोई अपना नहीं शामिल था, कोई साजिश नहीं शामिल थी, क्योंकि पुलिस जिस तरह से पूछताछ कर रही थी उससे माना जा रहा था, पुलिस जिस स्टोरी पे काम कर रही थी उसको लग रहा था कि या तो इसमें प्रेम प्रसंग है या फिर इसमें
कोई अपना ही शामिल है। पुलिस की थ्योरी काम आई और प्रेम प्रसंग की थ्योरी पर काम करते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। एक बार फिर साबित हो गया है कि पुलिस, अभी पिछले दिनों डीजीपी ने एक, आपको मालूम होगा, एक योजना चलाई थी जिसमें उन्होंने कहा था और बड़ी राशि उन्होंने निर्गत की थी कि जो मुखबिर तंत्र है उसको मजबूत किया जाए। आज डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की वो मुहिम काम आ गई जिसमें उन्होंने कहा कि हर इलाके में मुखबिर मजबूत किए जाए, मुखबिरों को पैसा दिया जाए ताकि जो क्षेत्र में अपराध हैं उस पर लगाम लाई सके। और इस घटना का खुलासा करने में आज मुखबिर काम आ गया पुलिस का, और उसने जो जानकारी दी जिसके आधार पर इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी की गई है और अब कुल मिलाकर के उन्नाव की घटना का पटाक्षेप हो गया है। इस घटना में एक और खुलासा हुआ है। वो खुलासा ये है कि आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि विनय ने अपना जुर्म कबूल लिया है और उसका जो सीडीआर आया है उस सीडीआर में भी इस बात की पुष्टि हो गई कि विनय घटना स्थल पर उस वक्त मौजूद था जिस समय इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसके अलावा विनय ने एक और अहम बात कबूली है। उसने कहा है कि जिस लड़की के साथ वो प्रेम करता था, जिस किशोरी के साथ, वह उसको बेहोश करके उसके साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था और जब बेहोश हो गए तो उसने और इस जो युवक ने, दोनों ने उसके साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उस लड़की के मुंह से झाग निकलने लग गया तो ये दोनों वहां पर उसको छोड़ करके भाग गए और अवैध संबंध नहीं बना सके। ये बात विनय ने कबूल कर ली है और उसने कहा है कि इसी बात के लिए उसने कीटनाशक जहर पिलाया था और उसको वो मारना नहीं चाहता था। उसका कहना था कि वो जो है बेहोश करके उस जो लड़की थी जिसके साथ उसके प्रेम संबंध थे उसके साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था, इसीलिए उसने उसको कीटनाशक दवा पिलाई थी। उसको यह नहीं पता था कि शायद इससे उसकी मौत भी हो सकती, इसीलिए उसने बाकी जो अन्य 2 लड़कियां थी उनको ये कीटनाशक पीने के लिए मना किया गया था, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने भी कीटनाशक पिया और उसके बाद उन दोनों की मौत हो गई और एक लड़की इसमें जीवन अस्पताल में, रीजेंसी अस्पताल में जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रही है। धन्यवाद, शुक्रिया।